हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। वो शायद हो सकता है कि बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको उठाना भी ज़रूरी है। इसीलिए इस सब्जेक्ट पे वीडियो बना रही हूँ। शादी के बाद पत्नी और माँ के बीच में फंसा हुआ पति। शादी के बाद आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे माँ बाप को ये लगता है कि शादी के बाद मेरा लड़का बदल गया है। हो सकता है यह डायलॉग आपने आसपास के हर घर में सुना हो। ससुराल वाले कहते हैं कि बहू के आते ही मेरा बेटा तो बदल गया, पराया हो गया। और पत्नी कहती है कि ये इंसान आज भी अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ है, सिर्फ माँ की बातें सुनता है। क्या लेकिन किसी ने ये कभी सोचने की कोशिश की है कि ये सारी सिचुएशन में उस लड़के की क्या हालत होती है, जो हस्बैंड बना है शादी करके? उस लड़के की क्या हालत होती है, ये किसी ने सोचा है? जवाब है, कोई नहीं सोचता। इस पूरे तमाशे के अंदर, सास और पत्नी के पूरे तमाशे के अंदर, विलन सिर्फ एक ही इंसान को बनाया जाता है, और वो होता है बेचारा लड़का, जो अब हस्बैंड बन चुका है। सोच कर देखिए उस लड़के पर क्या गुजरती होगी, जब एक तरफ उसकी माँ होती है जिसने उसको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, पैसा कमाने लायक बनाया, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी होती है जो शादी करके अपना पूरा घर बार, अपने माँ बाप, सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसके भरोसे एक नए माहौल के अंदर आती है। वो इंसान बेचारा पूरे दिन ऑफिस का काम करता है, पूरे दिन सुबह से रात तक काम की चक्की में पीसता है, यहाँ तक कि अपने बॉस की भी सुनता है, करता है। सब करके जब थका हुआ घर पे लौट कर आता है, और उसकी माँ खाना खाने के टाइम पे उसको उसकी बीवी की पूरे दिन की गलतियाँ गिनाती होती है, तब उस बेटे को वो खाना भी, जब तक मैं सोचती हूँ, खाना भी गले से नीचे नहीं उतरता होगा। शायद ये हिंदुस्तान के हर घर की कहानी है। तब वो बेटा सिर्फ यही सोचता है कि वो बेटा बने या अच्छा पति बने, क्योंकि माँ ने तो उसकी शिकायतें दिन भर की जो उसकी बीवी की थी वो उसे कर दी, और बीवी है जो माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही बेटा अपने रूम में जाएगा, बीवी भी तो माँ की शिकायतें गिनाएगी ना पूरे दिन की। उस सब में ये बेटे को ही समझ में नहीं आता कि वो अच्छा पति बने या अच्छा बेटा। दोनों में से एक की साइड भी लेने जाता है तो दूसरी की नज़रों में खराब बन जाता है, कर जाता है। अगर माँ की साइड लेने गया बेटा, तो बीवी की नज़रों में अच्छा पति साबित नहीं होता, और अगर बीवी की साइड लेने गया तो अच्छा बेटा साबित नहीं होता। आपको पता है हमारे समाज की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? ये मुझे लगता है कि हमारे समाज की ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम हर रिश्ता, जो भी हर रिश्ता होता है, उसमें सिर्फ अपना हक, अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, और अपनी जो अपेक्षाएं सामने वाले इंसान से होती है सिर्फ वही ढूंढते हैं। सामने वाला क्या सोचता है उसको देखने की कभी कोशिश ही नहीं करते, और जो हमारे ये थॉट्स होते हैं, सामने वाले की मानसिक स्थिति क्या है, हमें वो भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारा समाज हर टाइम, पुरुष है तो बस उससे यही उम्मीद रखता है कि कैसी भी घर में सिचुएशन हो, उसे हमेशा स्ट्रांग ही रहना है, करना है। हर परिस्थिति में उसे दोनों की सुननी है, दोनों साइड बैलेंस भी रखना है। माँ की साइड हो या पत्नी की साइड हो, दोनों साइड उसे बैलेंस भी रखना है, करना है, और सब कुछ सह के सिर्फ मुस्कुराते हुए रहना है। अगर कोई भी रिश्ता देखो तो कोई भी रिश्ता एक्सपेक्टेशन के तौर पे ज़्यादा नहीं चल सकता। कोई एक इंसान बस उस रिश्ते में पिसता रहे। जैसे कि इस सास और पत्नी के बीच में पति पिसता रहे, तो मुझे नहीं लगता कि वो
नहीं तो वो अच्छा बेटा बन पाता है, नहीं अच्छा पति बन पाता है। तो मेरी ओर से तो इस सिचुएशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मुझे लगता है कि पत्नी को भी समझना चाहिए और माँ को भी समझना चाहिए। एक पत्नी के तौर पे ये समझना चाहिए हर लड़की को कि छोटी छोटी बातें घर में अगर साथ रहना है तो होती रहेगी, चलती रहेगी। और सास को भी समझना चाहिए कि अभी उसकी एज वो नहीं है कि छोटी छोटी शिकायतें लेके वो अपने बेटे के पास चली जाए, क्योंकि कोई लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आती है, करती है, तो उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है अपने पति की ओर से। अगर माँ ही छोटी छोटी बातों पे बताती रहेगी, चुगलियाँ करती रहेगी अपने बेटे को, तो माँ सिर्फ स्वार्थी ही बन जाएगी, बेटे और बहू के रिश्ते को पनपने ही नहीं देगी। और इससे क्या होगा, दोनों साइड से एक ही चीज़ होगी कि ना तो बेटा माँ का रहेगा, ना वो बीवी का हो पाएगा। तो माँ को इस सिचुएशन में माँ को समझदारी दिखानी होगी कि अब माँ से सास बनी हो तो थोड़ा दिल भी उदार करना पड़ेगा खुद का, क्योंकि बेटा इतना ही आपको बेटे से उतना ही लगाव होता है। तो फिर एक ही चीज़ है, अपने पास ही रखो लाइफ टाइम, शादी ही मत करवाओ। अगर शादी करवाती हो तो बेटे और बहू के बीच में आना बंद करो। हर घर है, हर घर में प्रॉब्लम्स होती है, करती है। इसका मतलब ये नहीं कि जब बेटा आए तब पूरे दिन की शिकायतें आप लगाओ करो। एक माँ के तौर पे अपने बेटे का घर बसते देखना आपकी जिम्मेदारी है, घर बर्बाद करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। एज के साथ साथ खुद भी सुधरो। आपसे शुरुआत करोगे। अगर घर में सास समझदार होगी तो ये सिचुएशन आएगी ही नहीं। और सास सुधर गई तो बहू तो नहीं है,